जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट्स का बीकेजी क्लासेस चैनल पे स्वागत है। अब यहाँ पर हम क्लास 6 से चैप्टर लिया है। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। अब देखिए आप, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद भी 7th क्लास में आपको ये चैप्टर रिपीट होगा, ठीक है। चलिए हम समझते हैं फ्रैक्शन क्या है। 6th क्लास में फ्रैक्शन क्या है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। हम हमारे दोस्तों के साथ स्कूल जाते हैं, सभी जाते हैं, ठीक। मैं या फिर आप लोग कोई एक, मैं मेरा मेरे फ्रेंड क्या जो टिफ़िन आता था वो घर पे रह गया, छूट गया, भूल गया, ठीक है। गलती से भूल गया, अब पता भी नहीं चला। अब मैं लाया था 2 पूरी। कितनी पूरी लाया था? 2 पूरी। अब दोस्त है तो मैंने क्या करा कि पहली पूरी दे दी उसे और 1 पूरी मैंने खा ली, ठीक। 2 पूरी हो गई, हमने खा ली, ठीक है। अगर पूरी कितनी होती? 3। यहाँ तो इक्वल हो गया, 1 उसको दे दी, 1। अगर पूरी 3 होती तो कैसे होता? अभी मैंने क्या बोला था? 2 पूरी थी तो हमने 1-1 खा ली, लेकिन डब्बे में नीचे की तरफ 1 और पूरी थी। तो 1 और पूरी आने पर मैंने क्या करा? उस पूरी को हाफ करा, आधी कर दी, ठीक है। तो 1 आधी पूरी उसको दे दी और आधी मैंने खा ली। तो अब उसने कितना खाया और मैंने कितना खाया, ठीक है। तो देखो 1 कंप्लीट पूरी 1 मैंने खाई और 1 उसने भी खाई। साथ ही साथ क्या खाई? हाफ पूरी मैंने खाई, हाफ पूरी उसने खाई। तो ये जो आधी बची हुई है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? क्या नंबर है या हाफ का? होल के रिस्पेक्ट में कितना है ये? हमने बोला ना 1 का आधा करा, तो होल के रिस्पेक्ट में ये कितना है? हाफ ऑफ द होल। जो पोर्शन हमने करा हाफ ऑफ द होल है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, ये बात हटा। हमने बोला हमारे घर में हम 2 बच्चे हैं, बाकी पेरेंट्स हैं बड़े बड़े। तो पापा एक दिन बड़ा सा केक लाए। क्या लाए? केक। अब मैं और मेरे भाई ने क्या करा? उसको खाने के लिए लड़ाई करी। तो मम्मी ने क्या करा? उसके हाफ पोर्शन कर दिया। कितना पोर्शन कर दिया? हाफ। आधा आधा बांट दिया कि ये आधा आपका हो गया और ये आधा आपके भाई का हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है हाफ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फ्रैक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? फ्रैक्शन के थ्रू। अभी मैं बताऊंगा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी तो हम समझ रहे कि ये फ्रैक्शन है क्या, कहाँ से लाए। चलिए और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, केक का ही लेते हैं। हमने बोला हमारे घर में मेंबर्स जो बच्चे हैं वो 4 हो गए। कितने हो गए? 4। तो हमने उसी केक का क्या करा? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। तो 1 को कितना मिलेगा? होल के रिस्पेक्ट में हमने कितने पार्ट करे? 4। तो 1 के हिस्से में कितना आया? ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे? तो हमने बोला फ्रैक्शन के थ्रू बताएंगे। किसके थ्रू बताएंगे? फ्रैक्शन के थ्रू। अब देखिए कॉन्सेप्ट को कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। होल क्वांटिटी थी, क्या था? केक बड़ा सा था। हाँ सर, केक बड़ा सा था, तो मैंने ये केक बड़ा सा ले लिया, ठीक है। हमें समझना है फ्रैक्शन कैसे लाते हैं। एक बड़ा सा केक था हमारे पास, हम 4 भाई थे, तो मम्मी ने 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। कितने इक्वल पार्ट्स करे? 4 इक्वल पार्ट्स करे, ठीक है। बात समझ में आ गई? 4 इक्वल पार्ट्स करी, ठीक है। ये 4 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4। अब इसमें से 1 निकाल कर मुझे दे दिया, 1 निकाल कर मेरे भाई को दे दिया, 1 निकाल के मेरे दूसरे भाई को दे दिया और 1 निकाल के तीसरे भाई को दे दिया। 4 को दे दिया, ठीक। तो 1 के हिस्से में कितना आया? 2 के हिस्से में कितना आया? 3 के हिस्से में कितना आया? ठीक है। होल के रिस्पेक्ट में पूरे केक में से मुझे कितना मिला, ये बात समझ। तो देखिए जो पोर्शन आपको मिला उससे हमने बोला कि 1 पोर्शन मिला। कितना मिला? 1। पूरे में से जितने पार्ट्स करे हैं, कितने पार्ट्स करे? 4 इक्वल पार्ट्स करे। तो यहाँ टोटल पार्ट्स या इक्वल पार्ट्स भी बोले, टोटल पार्ट्स या इक्वल पार्ट्स कितने करे? 4। आपको कितना मिला? सर मुझे तो 1 मिला। कि कितना मिला? 1, ठीक है।
तो हमें मिली हुई वैल्यू कहाँ लिखते हैं, ऊपर। हमें कितना मिला, 1। टोटल कितने पार्ट्स करें, 4। तो 1/4 क्या हो गया हमारा, फ्रैक्शन हो गया। ये इतना केक किसे मिल रहा है, एक भाई को, एक मेंबर को, एक बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है। किसका 1/4 पार्ट मिल रहा है, ये बड़े से केक का इतना पोर्शन किसको मिलेगा, किसी एक बच्चे को, ठीक है। अ पार्ट ऑफ होल रीजन इज नोन एज फ्रैक्शन। द रीजन ऑफ पार्ट, द रीजन ऑफ होल फ्रैक्शन, ठीक है। उस होल फ्रैक्शन का कितना रीजन, कितना पार्ट आप किसी और को दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन, ठीक है। द पार्ट, फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल क्वांटिटी, होल रीजन, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आई। अब देखिए कॉन्सेप्ट, ये जो हमने किसी को दे दिया या फिर जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं, ठीक, उसे कहाँ लिखेंगे, ऊपर। और नीचे क्या आएगी, टोटल वैल्यू। क्या आएगी, टोटल वैल्यू, ठीक है। टोटल मतलब जितने इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करा। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में ये क्लियर रखना कि फ्रैक्शन कब निकाला जाता है, जब हम किसी क्वांटिटी को इक्वली डिवाइड करें, अनइक्वली नहीं। जैसे कि मैंने ये केक बनाया था, ठीक है, केक दूसरा ले लिया मैंने, एक और केक लिया, और गलती से क्या हुआ, मम्मी नहीं थे तो मैंने बांटा। मैंने क्या करा कि एक बड़ा सा केक मेरा ले लिया और मेरे तीनों भाइयों को क्या दे दिया, दूसरे केक में से दे दिया, ठीक है। ऐसा आधा आधा करके दे दिया कि ये तेरा, ये मेरा। अब मैं बड़ा था तो मैंने बड़ा सा खा लिया। तो क्या होगा, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केक है वो अनडिस्टर्ब है, मतलब यूनिक नहीं है, एक जैसा नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, सबको अलग अलग केस से आ रहा है, किसी को ज़्यादा आ रहा है, किसी को कम आ रहा है। तो इसका फ्रैक्शन नहीं बनेगा। किसका बनेगा, इक्वली डिनोटेड, इक्वली पार्ट्स का। चलिए और कोई एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का। केक था, ठीक है, केक ही था, उसके हमने 4 से ज़्यादा पार्ट्स कर दिए। कितने पार्ट्स कर दिए, तो हमने बोल दिए कि मैंने 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए, या फिर कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो इस टाइप से भी एक लाइन खींच देते तो इक्वल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पार्ट्स कर दिए, 8। बच्चे ज़्यादा हो गए, पार्टी थी, तो 8 स्टूडेंट्स 8 पार्ट कर दिए, ठीक है। उन्होंने काउंट नहीं करे, 8 पार्ट कर दिए, ठीक है। चलिए, उन्होंने बांटना चालू करा। मम्मी ने क्या करा, हर एक बच्चे को देना चालू करे। तो जितने बच्चे आए थे, बच्चे कितने आए थे, 5 बच्चे आए थे। कितने स्टूडेंट थे या फिर चिल्ड्रन थे, 5 स्टूडेंट्स पार्टी में थे, ठीक है। और एक कौन, मैं, 5 दूसरे, और एक में कौन, 6 में, जिसका बर्थडे था। चलिए, तो 5 को तो क्या करा, केक दे दिया, अलग अलग पीस दे दिए। एक ये वाला पीस दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। पहले वाले को पहला दे दिया, दूसरे वाले को दूसरा, तीसरे वाले को तीसरा, चौथे वाले को चौथा, पांचवे वाले को पांचवा। तो ये 5 पीसेस दे दिए, ठीक है। अब बचे कितने पीस, 3 पीस बचे सर। तो किसके होंगे, मेरे होंगे, मैं खाऊंगा। तो आपने कितना केक खाया दूसरों के स्पेक्ट में, होल केक का कितना केक खाया, ये कैसे लिखेंगे। चलिए देखिए फ्रैक्शन कितना होगा। तो देखिए मैंने क्या बोला था, जो अपन खाते हैं या जो अपन करते हैं या फिर जिसके लिए हम निकाल रहे हैं क्वांटिटी के लिए, उसको ऊपर लिखना है। कितने खाया, 3 केक खाए सर। कितने पीसेस खाए, 3 पीसेस खाए सर, तो 3 ऊपर आ गया। टोटल कितने पीस करे थे, तो टोटल हमने 8 पीस करे। तो आपने पूरे केक का कितना पोर्शन खाया, 3/8 पोर्शन। कितना खाया, 3/8 पोर्शन। बात क्लियर है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतने ज़्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो और 1-2 एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ किस टाइप से होता है, अब और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब देखिए फ्रैक्शन जो लिखा वो क्या है, उसको कैसे रीड करते हैं। फ्रैक्शन जैसे मैंने कोई सा भी अभी लिखा था ना,
मैंने उसमें से ले लिया 3/8, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये फॉर्म है ना 3/8, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या वर्ड बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाली वैल्यू उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या वर्ड बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर जो वैल्यू लिखी है, ऊपर जो भी लिखा होगा, 3 को नहीं बोलते, जो भी नंबर ऊपर लिखा होगा 5, 6, 7, 11, 9, 12 जो भी लिखा है उसे क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। और जो नीचे लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है किसी फ्रैक्शन का, किसी भी फ्रैक्शन को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, आप रिप्रेजेंट करना सीख गए, किस टाइप से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है? टाइम होता है। टाइम के बारे में सुना आपने? हाँ। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60। 1 आवर में कितने मिनट? सर 60। 1 डे में कितने आवर? 24 आवर। 1 डे में कितने आवर? 24 आवर्स। ये होता है, हमें पढ़ा है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए इसको। 1 मिनट में कितने, 1 आवर में कितने मिनट्स? 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट्स। अब देखिए 1 आवर में कितने? 60 मिनट्स। तो हमको बोल दिया गया क्या? What is the fraction of 32 minutes? 32 minutes in 1 hour. What is the fraction of 32 minutes in 1 hour? मतलब कि 32 को किस टाइप से हम फ्रैक्शन में लिखेंगे? 1 आवर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए कैसा। अब मिनट में कर लीजिए। आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं सर, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 60। 1 आवर में कितने? 60 मिनट सर। हमें किसके लिए निकालना है? 32 के लिए निकालना है। जो वैल्यू निकालते हैं उसे ऊपर लिखते हैं सर, और टोटल इक्वल पार्ट्स। तो देखिए 1 आवर को हम कितने मिनट्स में तोड़ सकते हैं? 60 मिनट में तोड़ सकते हैं। तो नीचे कितने हो गए? 60। बात खत्म। 2 से डिवाइड कर दूँ सर? 4 से कर दीजिए। 4 की टेबल में दोनों है ना, हो जाएंगे। तो कैसे होंगे? देखिए 4 से 8 टाइम्स और 60 कितने टाइम्स? 15 टाइम्स। 15 टाइम्स होगी ना? हाँ, आपको टेबल याद होनी चाहिए 60 तक, 60 तक नहीं, 20 तक, ठीक है। तो कितना आ गया? 8/15 आवर आंसर, ठीक। तो 8/15 क्या है? फ्रैक्शन है किसका? 32 मिनट्स का विथ रिस्पेक्ट टू 1 आवर। 1 आवर में 32 मिनट्स का क्या फ्रैक्शन होता है? 8/15। अब देखिए ये बात समझ में आई आपको? अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? 8/15 पोर्शन ऑफ 60 मिनट या 1 आवर इज 32 मिनट्स। क्या वर्ड बोल रहा हूँ? 8/15 मल्टीप्लाई 1 आवर, मतलब ये किसका? 8/15 किसका? 1 आवर का। 1 आवर का 8/15 जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? 32 मिनट्स होता है। ध्यान से सोचना क्या बोल रहा हूँ। मीन्स 1 आवर का 8/15 पोर्शन हमारा 32 मिनट्स। निकाल भी सकते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर की जगह पर क्या हो जाएगा? 60 मिनट्स। तो देखिए ये मिनट्स 4 टाइम 15 4 जा 4 और 8 4 जा 32 मिनट्स, ठीक है। ये बात भी समझना जरूरी है आपका, ये बात आपको आनी चाहिए।
बाकी फ्रैक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन किस टाइप से लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमने फ्रैक्शन कैसे बनाने हैं, किस टाइप से हम लिखते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के। चलिए यस स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। आपको इस फिगर में शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना, शेडेड करे हुए फिगर्स दिख रहा है, ठीक है, पोर्शन दिख रहा है, उसका फ्रैक्शन बताना है कि कितना फ्रैक्शन है होल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। आपको पूछा गया है कि कितना पोर्शन पेंट करा हुआ है, कितना शेडेड है, होल क्वांटिटी का कितना पोर्शन शेड करा हो गया। अब देखो कैसे निकालेंगे। सीधा मैंने बोला था आपको दो चीज़ें निकालिए। देखिए पहले कितना शेड है, शेड कितना करा है, तो देखिए इस ट्रायंगल में एक और दो पोर्शन क्या है, शेडेड है। तो यहाँ शेडेड पोर्शन पहले क्या लिखेंगे, शेड, शेडेड कितना करा है, 2 पोर्शन है, पहले वाले में कितना करा है, 2 पोर्शन। उसके बाद कितने टोटल पार्ट करे, तो शेडेड को भी गिनना है, इक्वल पार्ट कितने करे, 1 2 3 4, तो टोटल यहाँ कितने आ गए हमारे पास, 4 पार्ट्स आ गए, 4 पार्ट्स आ गए। अब कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन लिखना है डायरेक्ट। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, जितने शेडेड पोर्शन जिसके लिए निकाल रहे उसकी वैल्यू ऊपर और नीचे टोटल। तो देखिए ऊपर किसके लिए निकाल रहे, शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन कितना 2 और नीचे कितना टोटल, टोटल कितना 4, तो 2/4, 2 और 4 सेम टेबल में आते, 2 की टेबल में आते, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 1/2, 2 की टेबल में 2 1 टाइम और 4 2 टाइम्स, तो 1/2। चलिए इसमें बात करते हैं शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ कितने हो गए 8। उसके बाद टोटल इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स कहाँ लिखते हैं, हमेशा नीचे। तो यहाँ पर कितने, देखो 8 तो ये हो गया, बचा ये एक, तो कितना हो गया 9। तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, जो शेडेड पोर्शन है उसे ऊपर लिखना है, कितने है 8, और टोटल कहाँ लिखना है नीचे, तो टोटल कितने 9, तो 8/9 हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये फिगर, इसमें शेडेड पोर्शन कितने 3 है सर, कितने दिख रहा है ना, 1 2 3 3 है। चलिए यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 3/7। बात क्लियर है। आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, फ्रैक्शन निकालना समझ में आ गया। आप तो ये देखिए आपसे पूछा क्या गया है, उसको काउंट कर लीजिए कितनी बार आ रहा है, वो वैल्यू आप न्यूमरेटर में लिख दीजिए। टोटल पार्ट्स कितने हैं, ठीक है, टोटल वैल्यूज़ कितनी है उसे कहाँ लिख दीजिए, डिनोमिनेटर में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यस स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पार्ट्स को शेडेड करना है, कलर करना है। देखिए कैसे करेंगे, कितना पोर्शन शेड करना है, ये कैसा दिया हुआ है, फ्रैक्शन के थ्रू दिया है, ये लिखा है ना फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन बोला है। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जितना है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए हमने अभी इससे पहले क्या बोला था, जो शेडेड पोर्शन है उसकी वैल्यू ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर गौर से ध्यान से देखना, हम नीचे क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। अगर वो सही है, फिगर में देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, सही है। ऊपर कितनी वैल्यू 1, तो मीन्स आपको इस सर्कल के कोई एक पार्ट को सर्कल करना है, डार्क करना है, कलर करना है, ठीक है। कोई सा भी ले सकते हैं, इस फर्स्ट भी ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, कोई सा। तो चलो मैं ये इस वाले को क्या कर देता हूँ, शेड। तो ये हमारा क्या हो गया, शेड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया शेडेड।
एक ही करना था। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। 1/4 है तो फिगर को देखो 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स है। कितने को शेडेड करना है, ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 1, तो 1 कोई सा भी पोर्शन मैं बीच में कर देता हूँ। आप साइड वाले को भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इस वाले को करना है, कोई एक करना है। ये वाला ले लो पोर्शन, ये वाला ले लो, ये कोई सा भी एक। चलिए 3/4। अब देखिए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में ना, 1 2 3 4 पार्ट्स है तो 4, और कितने पार्ट को शेड करना है 3 पोर्शन को। तो देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। ज़रूरी नहीं है कि लाइन में ले, आप कोई से भी 3 पार्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पर आ जाते हैं। 4/9 क्या लिखा है 4/9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पार्ट्स है, हाँ 9 पार्ट्स है। कितने को शेड करना है 4 पार्ट को, तो कोई से भी ले लो। चलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, एक ये वाला नीचे का पोर्शन ले लेता हूँ, 2 हो गए। एक ये साइड का ले लेता हूँ और एक इस वाले पोर्शन को ले लेता हूँ, हो गए सारे। 1 2 3 4 लेना था, कोई से भी 4। आप चाहे तो ये 3 ले लो और ये ले लीजिए, इस टाइप से ले लेके से भी कोई से भी 4 पोर्शंस आप ले सकते हैं और उनको शेड कर दो। ऊपर वाली वैल्यू जितनी होगी उतने शेडेड पोर्शन है आपके, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। जैसे कि आपको इस टाइप का सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको फ्रैक्शन दिया है 1/2। अब ये आप 1 पोर्शन को शेड नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1/2 है, यहाँ पोर्शन कितने इक्वल, टोटल कितने पार्ट्स है 1 2 3 4, और नीचे वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो वैल्यू कम है ना। कितनी कम है, अगर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे सर तो हमारे पास 4 आ जाएगा इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो नीचे करा है तो ऊपर भी क्या करना होगा सेम नंबर से, तो ये 2/4 होगा। तो मीन्स यहाँ कितने पार्ट शेड होंगे 2 पार्ट शेड होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास नहीं है बुक में। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप से सॉल्व होंगे। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फ्रैक्शन बनाना समझना हमें। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर, ठीक है। अब देखिए ये सेम टाइप के क्वेश्चन से जो हमने पहले फ्रैक्शन जब पढ़ रहे थे जब समझे थे। क्या बोला है, आपको बताना है कि 8 आवर कितना फ्रैक्शन होता है होल डे का, ठीक है। किसके लिए निकालना है 8 आवर के लिए निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में 1 डे का। तो पहले आपको यूनिट सेम करनी है, आवर में बात हो रही है ना, तो डे को किस में चेंज करेंगे आवर में। तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, ये बात क्लियर, ठीक है। तो टोटल आवर कितने होते हैं 24 आवर्स होते हैं, उसमें से 8 आवर्स कितना फ्रैक्शन है, 8 आवर टोटल का कितना फ्रैक्शन है ये देखना है। तो देखिए फ्रैक्शन देखते हैं, फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, तो किसके लिए निकाल रहे हैं 8 आवर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। 8h आवर लिख देता हूँ, ये आवर 8 आवर। टोटल कितने आवर है 1 डे में 24 आवर्स है, तो ये 24 आवर टोटल नीचे आ गया, ये आवर से आवर क्या हो गया आंसर। अब 8 की टेबल में 1 टाइम और 24 3 टाइम्स, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई 1/3, फ्रैक्शन कितना हो गया 1/3, मीन्स 1/3 पोर्शन किसका होता है 8 आवर का होता है होल डे में से। तो देखिए 1/3 मीन्स क्या हुआ, जितना नीचे लिखा है ना उसके बराबर, 8 + 8 + 8 कितना होता है 24, मतलब हम 24 को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं, 8 के ग्रुप में बांट सकते हैं, ये मीनिंग हुआ, ठीक है। 8 के 3 अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। ये जितना आएगा, उसी टाइप से मैंने एक केक का हाफ पोर्शन करा था, उसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने एक बड़े केक को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो नीचे वैल्यू आती है उतने इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, हटा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। 40 मिनट्स सेम क्वेश्चन है, पैटर्न अब चेंज कर दिया है, डे और आवर से हम किस पे आ गए मिनट और आवर्स पे। तो देखिए
किसका निकालना है 40 मिनट का, कितने में 1 आवर में, तो 1 आवर इज इक्वल टू मिनट कितने होते हैं 60 मिनट्स, इस पे बात कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन क्या होगा, किसके लिए निकालना है सर 40 मिनट्स के लिए निकालना है, तो ये 40 मिनट्स ऊपर आएगा। टोटल कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट होते हैं सर 1 आवर में, तो वो नीचे आएगा, ये मिनट से मिनट हटा, 0 से 0 हटा, 2 की टेबल में 4 और 6 आते हैं 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 2/3 क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन हो गया, 2/3 क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन हो गया। बात क्लियर है, ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। आपको किसका फ्रैक्शन बताना है कि ये जो नंबर्स लिखे इनमें से कितने नंबर्स प्राइम है उसका फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। तो पहले तो नंबर लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्राइम नंबर्स हमने पढ़े कौन से चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, प्लेइंग विथ नंबर्स में, ठीक है। तो हमें पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से डिविजिबल हो, मीन्स एक और चीज़ बोलते हैं जिनका फैक्टर क्या हो 2, एक तो 1 आता हो, दूसरा खुद वो नंबर, उन्हें हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स। विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम नंबर्स। अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम नंबर्स, ठीक है। और दूसरी बात, जो खुद से डिविजिबल हो उन्हें ही प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर्स कौन कौन से, एक तो क्या हो गया 2 क्या होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर, बाकी कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि बाकी सबको 2 क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। चलिए 3, 4 नहीं है, 5 यस, 7, 9 होगा नहीं, इट इज़ अ नॉट अ प्राइम नंबर, वाई बिकॉज 3 इज डिविजिबल बाय 9 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे। 10 तो नहीं है, 11 यस, 12 नो। तो हमारे प्राइम नंबर्स कितने आ गए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इस सीरीज में कितने प्राइम नंबर्स है, यहाँ लिखो प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 5। टोटल कितने प्राइम नंबर्स है 5। अब नंबर्स कितने थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने नंबर्स थे 10। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, टोटल नंबर्स हाउ मच 10, ठीक है। 10 नंबर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, कितने हैं 11 नंबर्स, ठीक है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर बड़ी सीरीज दी हो तो हम क्या करेंगे a प्लस बी माइनस 1, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और a और b क्या है, फर्स्ट नंबर इज नोन एज a एंड सेकेंड नंबर इज b। तो देखिए वैल्यू रख रहा हूँ 2 प्लस 12 माइनस 1 कितना होता है, ये कितना होगा, ये 2 प्लस माइनस 1 14 नहीं, इट इज़ अ नॉट, ठीक है, ये अप्लाई नहीं हो रहा है। 2 प्लस 12 14 नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया है यहाँ, इसे छोड़िए आप, तो ये वाली कंडीशंस छोड़िए, इसमें नेचुरल नंबर्स का लॉ लग जाएगा, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उसको छोड़िए। चलिए यहाँ पर आ जाइए आप, अच्छा इस टाइप से, ये मैंने फार्मूला शायद तक इस टाइप से लिखना था, ये इस टाइप से b माइनस ए प्लस 1 दिस विल बी 12 माइनस 2 प्लस 1, ये है फार्मूला। 10 प्लस 1 हियर बी 11, ये सही है, ठीक है। अगर आपके पास कोई लंबी सीरीज दी हो तो आप पहला नंबर ले लो, लास्ट नंबर ले लो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, उसमें +1
कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। चलिए ठीक, ये बात तो समझ में आ गई, ये तो ठीक है। आप तो सीधे अपने पॉइंट पे आ जाए, आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है प्राइम नंबर्स का। तो यहाँ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, किसकी बात करें, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाएगा आपका, किसका निकाल रहे हैं, प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स कितने, 5 और टोटल नंबर्स 11। 5/11 हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन आ गया है। बात क्लियर है। चलिए यहाँ पर ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद का जो वीडियो है, जो पॉइंट्स है, जो टॉपिक्स है, वो नेक्स्ट वीडियो में, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसके वीडियोस आगे नेक्स्ट टाइम टू टाइम आपको कर दिए जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। आप याद से अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना और डेली बेसिस पे अपने वीडियोस को देखना ज़रूरी है। आपके जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट होते जा रहे हैं 1 by 1, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।